परसों मैंने रिकॉर्ड शाम में मैं आ गया था, आपने उसको कुछ क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा। अच्छा आपने अपने पे अपलोड कर दिया ना? ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है, ओके। काट के मुझसे शेयर कर देंगे, जितना जितना मेरा पीरियड है तो मैं भी थोड़ा अपलोड कर दूंगा, ठीक है ठीक है। तो भराए नहीं है, ये हुई ना बात। भराए थे हाँ डू नहीं किया। अच्छा अच्छा देखा जाए, अच्छा डू नहीं किया, किसी दिन का डू निकालिए जिस दिन क्या किया हो। आज का किया, कल का, परसों का किए थे। परसों का जरा दिखाइए। चलिए आप इधर आ जाइए, 24 आवर टाइम टेबल। अब 24 आवर का मुझे बताइए क्या क्या हुआ था, इसके हिसाब से बोलिएगा। इसके हिसाब से हाँ क्या बोलना है? बेसिकली 24 आवर टाइम टेबल ये है कि आप अपने 24 घंटे को प्लान करते हैं और फिर 24 घंटे का जो एक्चुअल होता है वो लिखते हैं, यही तो है। बिफोर यू स्टार्टिंग 24 आवर यू मेक ए प्लान फॉर टुमारो, राइट? And then tomorrow you, as you do, you keep writing what you have done in that particular timing, isn't it? That is your 24-hour timetable. यही है ना मान्यवर। घंटे घंटे का हिसाब रखते हैं, घंटे को दो पार्ट में बात करते हैं, 1 घंटे का स्लॉट लेंगे, आधे घंटे का स्लॉट लेंगे, जिसका जैसा हो, जनरली यही तो है ना। अब आप मुझे बताइए कि क्या क्या कहें। सो आई वांट टू मींस, मुझे नहीं समझ में आ रहा उतनी अच्छी तरह, आप मुझे बताते जाइए। So I want to hear the 24-hour thing, right? You can start at any point of time, but then you have to end at that point of time only. तभी तो 24 घंटे होगा ना। तो डाटा इसमें 6:15 से 6:05 तक का ही है। Be very clear. 6:15 बोल रहे हो तो AM PM ये सब 6:15 AM से 6:05 PM तक का डाटा है। क्यों? ये कैसे, कितना घंटा हुआ? 12 घंटा। देखिए क्या होगा, यही मैं बोल रहा हूँ, मेंटर मेंटी रिलेशनशिप। मैंने जो कहा कि सोच के ऐसा नहीं अटेंडम, मुझे रात में मैं सोया था और देवी जी कहेंगे ओ राम जाओ 24 आवर टाइम पे तो लगा दो। हर चीज के पीछे काफी सोच है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक थिंकिंग है। मैंने आपसे कहा 24 आवर टाइम टेबल बनाने के लिए, आप बना के ला रहे हैं 12 घंटे की टाइम वो चीज। पहले ही आपने अपना आधा कर लिया, मतलब जितना मैं आप में भेजने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले ही आपने कहा कि नहीं इतना पानी तो लेंगे नहीं, पहले आधा खत्म कर दो। उसको रिफ्लेक्ट कभी भी करेंगे कि आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। पढ़ने का उद्देश्य क्या है सर जी? दुख की खत्म, सुख की प्राप्ति। इनडायरेक्टली मतलब है बुद्धि आ जाए, पैसा आ जाए और ठीक ठाक लीगल सिस्टम में रहे कि कोई मतलब घपला उपला ना, यही तो है। तो उद्देश्य ये है, तो आपके स्कूल की मेंटालिटी से ये ठीक है, अरे सर जी दिए होमवर्क खत्म करके 12 घंटा 24, हम लोगों ने उस उद्देश्य से नहीं बनाया। 24 आवर टाइम टेबल इसलिए बनाया है कि हमारे कार्तिक सर अपने को देख सकें और पीछे रिफ्लेक्ट कर सके कि कहाँ कहाँ क्या टाइम जा रहा है। टाइम बहुत, बालू देखे हैं, बालू ऐसे पकड़ते हैं, बालू फिसलने लगता है, ऐसे टाइम भी फिसलता है, पता नहीं चलता है। जैसे सर जी से अभी मैं बात कर रहा था, तो सर जी के लगभग 700 कितने 700 दिन है सर जी ना, 728 दिन। अगर 728 दिन में अगर 10 मीनिंग वर्ड मीनिंग डेली अगर लिखे होते तो आज इनके पास 7280 वर्ड मीनिंग की है ना, 280 वर्ड मीनिंग की पूरी लिस्ट होती, और कोई इनको रोक पाता? कहीं खड़ा होते तो लोग ऐसे हाथ जोड़ के किनारे हो जाते। चलिए मैं नहीं कह रहा याद करने के लिए, लेकिन अगर उन वर्ड्स को लिखे होते तो फिर धीरे धीरे कम से कम एक बार आइटरेशन तो हो गया होता, और 5000 वर्ड ही समझने पड़ते हैं। बात उसके बाद तो उसी वर्ड्स के नाउन प्रोनाउन, उसी वर्ड्स को इधर उधर ये वो करके आ जाता। 5000 वर्ड के बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। स्ट्रगल 5000 वर्ड तक है। तो भी 3 ईयर का साइकिल आपका कंप्लीट नहीं होता, और आपकी अंग्रेजी जो है कम से कम समझने की, यू विल टू इजीली अंडरस्टैंड एंड एक अच्छा खासा यू विल गेट सेंस ऑफ इट। बीत गया। कितने वर्ड का आपके पास है अभी? 300 से 400। 300 से 400 पर डे, वन का भी एवरेज नहीं है। अब यहाँ पे आपके आते हैं 24 आवर टाइम टेबल का मतलब ये 24 आवर टाइम टेबल।
जिसमें कि 24 आवर की एक्टिविटी सारी, अगर मैं इसमें देखूं रात के 12 बजे आप उठ के, नींद में गए हो तो अलग बात है, लेकिन जानकारी है कि रात को 12 बजे कहीं गाय गए थे, गाय खेत में गाय पड़ गई थी तो आप उसको पकड़ने गए थे, वो भी इसमें आना चाहिए अगर 24 में हुआ है तो। क्यों? तभी तो अगर देखिए क्या होगा, जब डेटा आप देखेंगे अभी आपको लगा यार इससे क्या फायदा है, जब कंटिन्यूअसली इफ यू सी इट फॉर 6-7 डेज तो देखोगे यार यहाँ रात में मेरा 1 घंटा यहाँ जा रहा है, अच्छा यहाँ जा रहा है, मैं इसको यहाँ से इम्प्रूव कर पाऊंगा। अभी क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग आपका विड्थ बढ़ा रहे हैं। विड्थ, यू अंडरस्टैंड? टू अंडरस्टैंड विड्थ, व्हाट इज विड्थ? टीआईसी। विड्थ बढ़ा रहे हैं, बट विड्थ की एक सीमा ही है ना, कहां तक बढ़ पाएगा। किसी का विड्थ 24 से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी का विड्थ 24 में से 8 घटा दो तो 16 से ज्यादा हो नहीं सकता, किसी का उसमें लैट्रिन ब्रश का 1 घंटा निकाल दो तो 15 घंटा। 15 घंटा टीआईसी बहुत है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना। अब 15 घंटा में कोई 8 घंटा करेगा, कोई 6 घंटा करेगा, 7 घंटा करेगा, ये आप सबकी अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है। सो आई एम नॉट सेइंग, मैं जनरली एस्टिमेट करके मैंने एक रफ आइडिया दिया है, एक टारगेट दिया है, बट कल को अगर आपका नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता है, ठीक। फिर क्या करेंगे, डेप्थ बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, कहां कहां से समय को और निकाल सकते हैं। 24 आवर टाइम टेबल में हर चीज आनी चाहिए सर जी, एक बार करके देखिए आप, और फिर जब बैठ के इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। अभी भी आप लोग उस मोड में हैं कि सर होमवर्क दिए, सर का करना है, सर का कुछ नहीं, इसलिए करना है कि वो जिंदगी में आपको बढ़ाएगा, और सर इसलिए सर की बात मान रहे हो, सर के सिस्टम सर ने किया है, सर ने सिस्टम समझा है, इसलिए वो सिस्टमेटिक चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि आप 12th पास हो गए, 10th पास हो गए, झंझट खत्म ना। मेरा तब तक है कि जब तक आप आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से ठीक ठाक नहीं हो गए, और एक अच्छे इंसान, कम से कम मिनिमम एक ठीक ठाक इंसान न बन जाए। ठीक ठाक इंसान नहीं हो तो हमको रखेंगे नहीं, वो तो हमारी शर्त है। आप लाख अच्छे हो, पढ़ने में बहुत तेज हो, अगर सही नहीं है तो हम आपसे दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि फिर वो हमको भी लेके डूबेंगे किसी दिन। समझ रहे हैं सर जी इसको? तो 24 आवर बनाइए, और एक दिन क्या कीजिए, एक ही दिन 2 दिन करके देखिए, अपने 24 घंटे की पूरी एक्टिविटी, खुद आपको गिल्ट महसूस होने लगेगा। एम आई द ओनर, जो वहां क्या है, एम आई द ओनर, सर्वेंट्स ऑफ माय सर्वेंट। हाँ, तो जब मन में दिखाएंगे खुद अपने को शर्म आने लगती है, और इतना मैंने टाइम और बात कर दी, और मैंने यहाँ नहीं कर दिया, और इतना टाइम को लगता है। अब क्या होगा, अगर लिखेंगे नहीं आप तो पता ही नहीं चलेगा, आप कहेंगे यार पता नहीं कहाँ टाइम चला गया। इसका एक ही मकसद है कि आपको आपका आईना दिखाना मन में, और उसके हिसाब से फिर आप इसको इम्प्रूव कर सके। बाकी होमवर्क नहीं है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आपकी स्पीड ऐसी, जहां आपका सोच ऐसा हो जाएगा कि कहीं इतने फोकस है, जो अर्जुन वाली बात सुनते हैं आप लोग ना, कोई अर्जुन सुन के आचार्य जी ऐसे टाइम टेबल नहीं बनवाएंगे। उसी स्टेज पे जब चले जाएंगे तो यहाँ पे उसको केवल अपना 24 घंटा वही लक्ष्य दिख रहा है। तो अभी उस स्टेज तक आने से पहले आपको ये सब चीजें एक टूल्स है, औजार समझते हैं। जैसे हाथ से खींचेंगे तो हाथ के नाखून उखड़ सकते हैं, लेकिन मैंने वो लाया तो उससे लगा के ऐसे खींच लेता हूँ, देखा है आप लोगों ने? एक लोहे का ऐसे लाया पंजा टाइप का, वो औजार है, उससे क्या होता है, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इन द सेम वे these are tools which has been given to you to assess yourself in which direction you are going, from where you can get more time, where you are wasting your time. In all these things you can see for yourself, and then you can analyze, and then you can improve upon it. आपने बनाया, अच्छा आप किसी दिन, आप भी एक किसी दिन का निकाल लाओ, इसमें 24 आवर का लिखना चाहिए। यही बात हुई थी ना 24 आवर का। खाइए हाँ बताइए, come this side and start from any I would like to hear 24 hour. 12 बज के रात के 12 बजे से, ओके, देन अगेन रात के 12 बजे तक का है। ठीक, तो वेरी नाइस। सो दिस इज 12 से 12 एक दिन हो गया, और यही बात हुई थी, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, तो टू गिव ए ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। हाँ चलिए, 12 से लेके टोटल ऐसे 12
in the morning, and then I wake up at 5 o'clock in the morning, and then I did some work like brush करना. अब मुझे इसमें दिखाइए आप जोधा अकबर कब देखे थे? वॉच मोबाइल लिखा होगा. हाँ? वॉच मोबाइल लिखा होगा उसमें. कहाँ लिखा है? The interesting thing, थोड़ा ये आपको अजीब लगेगा, लेकिन it is good that if you write what serial you are seeing, इससे क्या होगा? Over a period of time you will see a pattern. जो चीजें आप देखते हैं, जो चीजें करते हैं, अब वॉच मोबाइल में तो पूरे मोबाइल में जोधा अकबर ही देखती है कि और कुछ नहीं देखती? हैं? हाँ वही देखते हैं निकाल. केवल जोधा अकबर देखती है? अच्छा अच्छा, ठीक, चलिए ठीक है. तो ऐसे देखना है कि इसमें जब पूरा एक बार पता मैं देखती हूँ. हाँ कि टाइम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं. सो यू वेक अप एट 5:30. No. I wake up at 5 o'clock in the morning. But okay. Maybe 5:14. अच्छा हाँ in the 5 बजे मैं उठी थी. you woke up at 5 o'clock. No. Yeah, 5 o'clock in the morning. And then And okay. then I did brush and I eat something जो भी. Okay. And then I came to center and then I did plan to 5:35 to 7 o'clock in the morning. You sister, your brother and sister, you both are talking in English while you are at home? No. Why are you not doing that? Forcefully you both have to try for it. If you will not try, you will not improve. Don't worry about what others are saying. Let them say. They will say. No matter what you do, they will certainly say something. तो ना उनका सुनना है ना उनका, आप you have to practice. At least you have a brother in your house, so then when you are in the home also try to speak in English with him. Vice versa, he can also try, you can also, so because then that will help you to improve the way you speak and pronunciation and your communication skills. It will help you to improve. Do that. Do not try to copy me, because see the thing is that I do not speak much, but definitely you have to speak a lot. Then only you will improve. For the time being, I am not appearing for any exam. I am not appearing for any interview. But when I had to, I used to do a lot of practice. All the learners who has not got a job, or all the learners who has not got some kind of their own setup or something, they have to have a very good command in written as well as verbal communication. Means verbally, vocally and written communication, they have to have a very good command on English. घर पे करते हैं तो लोग बोलते हैं इंग्लिश का पत्ता तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, ऐसा करते हैं. तो practice from yourself. जबरदस्ती नहीं करना है, but at least try. Then I did 6:13 to 6:38 Duolingo, and then 6:53 to 7 o'clock. So you have recorded everything. I try to do more detail. Yes, good is try to do as detailed as possible. Even mobile also it's to right, because see this is not for me. Currently I am checking all this because you are a small kid. Maybe Soumya Didi and Karthik Bhaiya no more small kids, but अभी कम 2 ही साल तो हुए ज्वाइन करते हुए. जैसे अभी हाँ 3 साल ही, तो the moment they will become, means this all is for you, for yourself. This is not for me. But why this is important? Because then you can analyze yourself. That is why writing this is very important. Now the question is, like your TIC is so low, where the problem is? I'm asking from you. Let's say if you analyze some students, some learners, what is happening? Why this girl is not able to do? See, if there is a problem of sickness, that's okay, that is acceptable. But apart from sickness, if she is not doing, then where is the issue? Is the issue from the parent side, or the issue is from the girl side, or is there some other kind of issue? Issue
center sometimes, and from parenthood also. Like sometimes housework, and sometimes my laziness, and sometimes my sickness also. Three things. Yes. So when it comes to sickness, nothing much we can do about. So sickness, if it is happening because of your laziness of not eating food properly, not taking good care of it, then definitely there can be something, something can be worked it out. Something can be worked upon, isn't it? If sickness is because of food problem, other thing, you have to take care of your health. And if there are some sickness which is not under your circle of influence, nothing can be done. That's fine. Then second thing, what you say, housework. There's nothing wrong in doing housework. For the housework, you will never be penalized. From the center side, if you are with the parents' permission doing something, if you are doing housework, that is fine. There's nothing wrong in it. But there also you have to, what kind of thinking you should have. How can I utilize? I can do the housework also. Can I do something with that also? Maybe if I am doing something housework, can I practice something? That kind of thought process you have to inculcate. But the issue of laziness you have to work upon. For the sickness issue, for the housework, nobody will shout at you. You will never be penalized. But the laziness thing, because then that's you have to work upon it. चलिए, it is good that you have written everything. बट इसका रिटर्न का यही है कि बैठ के सोचना है और फिर धीरे धीरे इसको हाँ तो आप लोग की क्लास मुझे लेनी है. आप किसी दिन का आप भी दिखा दीजिए सर जी. आप इस दिन मोबाइल जो देखते कहाँ इसमें लिखा है वो भी तो एक्टिविटी है. Good 24-hour timetable is that where every activity is recorded. The more detailed it is, the better it is. Why? Why? The more detailed it is, the better it is. Why, learner Kuvira? Why, learner Soumya? Because then it helps in reflection. Yes, because after 7 days, 6 days, or maybe after 6 months, it helps you to do reflection. Where have you gone wrong, or where is you can improve better, where you can do something better. All those things you can work upon. This is just not a time pass or just to some kind of activities. Oh, sir will check in the evening, so that's why we have to do it. Nothing we have to do it. You are doing it because you want to. जिंदगी में कुछ करना है ना, तो अगर करना है तो ये सब चीज एक तरह से टूल्स हैं आपको दी गए हैं, औजार दी गई हैं. जो जितना अच्छी तरह से इन टूल्स को यूटिलाइज करेगा उतना आगे जाएगा. समझ रहे हैं सर जी? सो मुझ पे एहसान करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं. इसको थोड़ा सा यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है. अब सुबह सुबह आप लोगों ने सुना होगा आपके सेंटर इंचार्ज ने पूरा हलचल मचा दिया था. अभी भूल जाइए. अभी मैं क्लास लेने आया हूँ तो जमीरा सेंटर की कहानी सुने आप लोग. क्या हुआ है? पूरा हलचल मचा दिया. समझ रहे कार्तिक सर? भूल जाइए जो हम लोग. हाँ अभी रुकिए. तो लेट्स डू दिस क्लास. तो कार्तिक सर सुबह सुबह एक लड़के की आई थी कंप्लेन. भाई साहब जमीरा सेंटर इंचार्ज हमारा एकदम तूफान मचा दिया. अब क्या बात हुई? तूफान नहीं मचाया था? तूफान नहीं मचाया था? क्यों कर दिया? घर को चला दिए, बुला दिए. छोटी सी तो बात थी. सो मैंने क्या गाली तो दिया था लड़का. 2-3 गाली नहीं दे सकता. एक दिन पहले भी सेंटर इंचार्ज मतलब बाहर हमारे बैठे थे तो कोई मतलब पी रखा था, वो गाली देते हुए जा रहा था. तो सेंटर इंचार्ज उससे भी जो पढ़ा थे तो बिल्कुल लर्नर सेंटर रोल के किया था. क्या मतलब यार, छोटी सी बात में गाली तो दे रहा है. तो बात की है सोचना है. अभी देखिए द पॉइंट इज व्हाट वी आर थिंकिंग. अभी अपने को भूल जाइए. अभी वो आर नॉट दैट. अभी आप दूसरे मोड में हम लोग है. तो सोचना है कि भाई क्यों उस चीज पे इतना फर्स्ट करना. छोटी सी तो गाली है. शादियों में कितनी लोग गालियां देते हैं, घर में कितनी गालियां होती हैं. बट सेंटर इंचार्ज इतना पढ़ा लिखा आदमी एक छोटी सी बात के लिए ऐसा एकदम तूफान कर देता है. ऐसा क्यों? छोड़ देता है, नेग्लेक्ट कर देता है. फेल करना और नेग्लेक्ट कर देते हैं. लड़का पढ़ने में एकेडमिक से कमजोर है, छोड़ देते हैं. लड़का मैथ नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं. सही सोच नहीं. सही सोच नहीं है. What else? Yes, what else? क्यों?
रूल के खिलाफ है। रूल के खिलाफ। ओके, दैट इज ऑल्सो ओके, यस। बट इतना बड़ा भाई साहब, इतना बवाल कर दिया उसके लिए, पेरेंट्स को बुला मना दिए। करने, वार्निंग देने के बावजूद भी वो गलती दोबारा की। यस, मना करने के बाद भी वो गलती दोबारा की। ठीक है, ओके, दैट इज ऑल्सो यस वैलिड रीजन। व्हाट एल्स? बट मना तो मैथ की क्लास के लिए भी बहुत बार कह रहे हैं कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट किसी पेरेंट्स को नहीं बुलाया। हो रहा है ना मैथ की कम्युनिकेशन, बट वर्ड मीनिंग so many times center in charge has said, but he has never called any parents or anything. Wow, why you are not doing the word meaning rule? You are breaking the rule. This and that. रूल नहीं है। अच्छा, rule नहीं, that's rule नहीं है. Yes, I agree. There's no rule about warning. अच्छा जा रहा है, सही जा रहा है. The point is you have to think about it. Admit it. You have made it. जब करें तो seriously focus करना है. यहाँ पे hello नहीं करना. हाँ. Yes, Karthik? To share something? चौक है क्या? हाँ, वो इसमें- तो आई थिंक पहले मैंने आप लोगों को बताया है, एक चीज तो पिलर ऑफ रोशनी में देखे होंगे, कल्चर। कल्चर, व्हाट डू यू मीन कल्चर? कल्चर मतलब संस्कृति, कैसा माहौल बनाना है। अगर आप पिलर ऑफ रोशनी में देखेंगे तो कल्चर इंपॉर्टेंट है, और जो पिरामिड फर्स्ट है उसमें आप देखेंगे सबसे नीचे कल्चर और रूल्स इंपॉर्टेंट। तो कोई भी चीज अगर कल्चर को ब्रेक कर रही है, कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होता है, संस्कृति, कैसा आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। सो द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द काइंड ऑफ कम्युनिटी विच वी वांट टू बिल्ड। अगर आप फेल होते हैं कोई आपको डांटेगा नहीं। किसी डांटा है फेल होने पे? आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो कोई आपको नहीं डांटेगा। आप अगर 10 बार फेल हो जाएंगे तो भी कोई नहीं डांटेगा। आप 50 जॉब ट्राई करेंगे, नहीं सिलेक्शन होगा, कोई नहीं बोलेगा। बट गाली देंगे तो जरूर बोलेगा, झूठ करेंगे तो जरूर बोलेगा, 1 रुपया दूसरे का लेकर रख लेंगे तो जरूर बोलेगा। अगर आप किसी को नुकसान करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए कुछ करेंगे तो जरूर बोलेगा। किसी की शिकायत करने के लिए, किसी से कंपेयर कर रहे हैं, नीचा किसी को दिखा रहे हैं तो जरूर बोलेगा। किसी से इंफीरियर होंगे तो चलो तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही है, बट किसी को नीचा दिखाने के लिए आ रहे हो, आपकी जॉब अच्छी है, करेंगे तो जरूर बोलेगा। वो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसी बात आती है जो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के लिए बहुत छोटी चीज हो सकती है, गाली जो है, ठीक, लेकिन अगर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कल्चर को ब्रेक कर रहा है। क्या कल्चर को ब्रेक कर रहा है? कि हमारा मेंटी अगर वैसी गाली दे रहा है तो कहीं ना कहीं मामला है गड़बड़। स्टार्ट वहीं से होता है, छोटा बीज होता है। पीपल का पेड़ देखा है, उसका बीज देखा है? मैं भी देखा। बरगद का पेड़ देखा है? यस, हैव यू सीन द ट्री ऑफ बरगद, banyan tree? Yeah. Very small seed, but from that seed a big plant, you know, a very big plant comes out. A tree comes out. It becomes a big tree. Same way, ये गाली ये छोटी लगेगी, पर धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपको अंदर से खोखला करती है, जानवर की प्रवृत्ति की तरफ लेके जाती है। जानवर की प्रवृत्ति की तरफ क्या है? हमें ज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ना है, हमें पशुवत इंसान नहीं बनना। तो रोशनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए आपके सेंटर इंचार्ज या फिर जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये सीनियर जो भी निका सेवक जो भी लोग हैं, काफी एक्टिव हो जाते हैं। है छोटी समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां के हिसाब से छोटी हो सकती है, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये छोटी नहीं है। क्यों नहीं छोटी है? अगर जब आप एक बार हम लोगों ने बनाया था, आप देखेंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी बनाया था ना, 2 बार कई बार बना चुके हैं ना। दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट किए, दोनों जमीरा के हैं, दोनों सेंटर से हैं, रोशनी सेंटर से हैं, दोनों ने अपनी जर्नी एक ही समय स्टार्ट की, ठीक है। शुरू में क्या हुआ, केवल इतना ही डिफरेंस है, बट एज द टाइम ग्रोज ये इतना आगे चले जाएगा और ए इतना
यहाँ नीचे हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम देख रहे हैं कितना गैप होता जा रहा है। शुरू में एक छोटी सी गाली है, लेकिन अगर यहाँ कंट्रोल नहीं हुई तो ये जिंदगी के एकदम नीचे धरातल में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और ये अगर कंट्रोल होगा धीरे धीरे, इसलिए एज ए सेंटर इंचार्ज, द सेंटर इंचार्ज इज सपोज टू सी दिस ऑल्सो। समझ रहे हैं? एक विजन भी उनको होना चाहिए कि ये बच्चे को फ्यूचर कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए ओके, दैट इज व्हाई ही हैज टू स्टॉप दैट गाय हियर इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे छोटा ही है। अगर यहाँ पे मिस्टर बी का भी करेक्ट कर दिया तो भी वो इधर ही चले आएंगे, लेकिन अगर यहाँ करेक्शन नहीं हुआ तो ऐसे नीचे चलते जाएंगे। आ रही बात समझ में? इसीलिए इस पॉइंट पे हम लोग इतने एक्टिव हैं। पहली बात समझ में आई? समाज के लिए, किसी और के लिए छोटी चीज हो सकती है, हम लोगों के लिए एकेडमिक बहुत बड़ी चीज नहीं है। एकेडमिक कर लेंगे हम लोगों के लिए कल्चर बहुत बड़ी चीज है, और कल्चर के बाद टूल्स है। सीक्वेंस इसीलिए जब पिरामिड में आप देखेंगे सबसे नीचे क्या है? कल्चर, उसके बाद क्या है? टूल्स, उसके बाद एकेडमिक। एकेडमिक आ जाएगा, पहले कल्चर, पहले सही इंसान तो बने सही सोच के साथ। अगर सही सोच के साथ सही इंसान ही नहीं तो पढ़ के करेंगे क्या? हैवान बन के क्या मतलब? तो पहले कल्चर, व्हेन यू आर कल्चर जब बिल्ड हो गया, देन वी नीड टू हैव टूल्स। कैसे टूल्स? उन टूल से हम दुनिया में अपने को अपडेट कर सके, आगे बढ़ सके। टूल्स में सारे आ जाएंगे जो वहां लिखा हुआ है, ठीक है? अभी ठीक है, समझ में आई? इसीलिए उस चीज पे इतना किया। अब दूसरी एक और बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्तिक सर जी का एग्जाम्पल। आप भूल जाइए वो दूसरे को है, या कार्तिक सर को मिस्टर बी कह देते हैं, ठीक है? मिस्टर बी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर बी ने गाली दी, किसी तीसरे व्यक्ति ने सुन लिया उनकी गाली और आके सेंटर इंचार्ज को बताया। तो जिस व्यक्ति ने आके बताया, क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, उसको कुछ नहीं कहना है। वो अच्छा किया। अगर वो अच्छा इसलिए किया कि अगर उस बच्चे की बात बता रहा है कि यही स्टॉप का हो जाएगा ना। अगर आपकी कोई गलतियों को बता रहा है तो डरिए मत, अच्छी चीज है, लीजिए, एकदम एक्सेप्ट कीजिए। ओपन टू क्रिटिसिज्म, मैंने कहीं लिखा भी था सर, वी आर वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म। हाँ, अगर मेरी शिकायत सही है उसको स्वीकारना है, उसमें उस व्यक्ति को नहीं दबाना कर यार तुम जाके घर पे उसने शिकायत कर दी। नहीं, शिकायत नहीं है। आई माई सेल्फ हैज सेड, अगर हमारे लर्नर्स की हमारी जिम्मेदारी है, इफ दे कमिट एनी मिस्टेक्स प्लीज कम एंड टेल मी। लोग आके बताते हैं, बताना भी चाहिए, ठीक है सर जी? उसमें ऐसा नहीं कि घर पे जाके और उनके पढ़ाई राइट हमारे लड़का का शिकायत कर देना है, ऐसा नहीं किया। उन्होंने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये फिर ऐसे धीरे 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 ये हो जाएगा, ठीक है? तो अगर कोई आपकी शिकायत करता है, आप अगर इम्प्रूव के सोच रहेगा तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा। इतनी जल्दी से निकाला नहीं जाएगा किसी को, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो दिखना चाहिए, वो मेंटली मैट्रिक्स दिखना चाहिए, एक इंटेंशन दिखना चाहिए, ठीक है जी? कुछ क्वेश्चन? आपका कोई प्रश्न? कार्तिक सर आपका कोई प्रश्न? वो दिखना चाहिए, ठीक है? तीसरी चीज इस घटना से हम लोग कर सकते हैं कि बहुत बार ऐसा मौका आएगा कि व्हेन यू गो इन द सोसाइटी, बाहर के लोग आपसे मिलने आएंगे। यू कैन नॉट से नो टू एवरीबॉडी। आपके घर में फंक्शन होगा, कुछ लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर वो गाली दे रहे हैं और आप वो गाली देने लग रहे हैं तो मतलब आपकी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है। आप लोग गाली देते थे ना शुरू में? नहीं, आप देते थे ना? तो क्या मैं गाली देने लगा आपकी तरह कि आप शिवोहम शिवोहम कहने लगे? तो मेरी एनर्जी आपसे कमजोर होती तो मैं गाली देने लगता, आपका सीख लेता। मेरी एनर्जी स्ट्रांग थी तो आपको शिवोहम शिवोहम कराने लगा। अपनी एनर्जी को स्ट्रांग करना है। मतलब अगर आप सही से हैं, आप अपनी पढ़ाई को लेके हैं, आपकी किसी लड़की से ऐसी दोस्ती, कुछ आपके रिश्तेदारी में होगा ऐसा, लड़कियां आएंगी एंड दे विल से कि गांव की बहन जी आ गई, आपका मजाक उड़ाएंगी,
और मजाक उड़ाक कहेंगे तो गांव की बहन जी हैं तो नए फैसल की है ही नहीं, इनके तो वो जो भी है ही नहीं, दोस्त है ही नहीं। ठीक है, अगर आप कमजोर हैं, आपकी एनर्जी कमजोर है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो डोमिनेट कर जाएंगे और आप अपने को इंफीरियर महसूस करने लगेंगे, प्रेशर में आ जाएंगी, और फिर क्या होगा, उनकी बात मान के उनकी आदतों में आ जाएंगी। आपकी एनर्जी स्ट्रांग है तो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो जब पाठ करेंगे, फिर जब अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे तो आप एक ही वर्ड के है 4 सिनोनियम 5 वैसे वैसे। ऐसे गोपाल जी अपने मामा के यहाँ जाएंगे, जाते हैं तो आसपास के लोग आएंगे ही, वो लोग अपनी बात करेंगे। तो अगर आपकी एनर्जी कमजोर होगी तो उनकी आते गलत आते आपके अंदर आ जाएंगी, आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो फिर उनको वो चीज सीख लेंगे। वो समझ रहे कार्तिक सर, आप हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, तो उनको आप नहीं ऐसे कर सकते, लेकिन आपकी एनर्जी स्ट्रांग है तो आपकी एनर्जी, जब वो व्यक्ति आपको ऐसे दे पा रहा है मतलब आपकी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है। इस जो समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं और मेरे दोस्त गए खाने, तो मेरे दोस्त ने कुछ खाया, मैंने अपना खाना मंगाया, मैंने अपना खाया, ठीक, जो भी हो, दोस्त ने ऑफर किया, मैंने नहीं लिया, मैंने ऑफर किया, उसने नहीं लिया, दोनों हम लोग दोस्त हैं, ठीक, चले आए घर। एक है कि मैं दोस्त के खाने को देख के उसकी लालच में आ गया, उसका लेके खा गया। एक है कि मेरा दोस्त मेरे खाने को देख के मांगा, मैंने दिया। मतलब आपको आपका स्ट्रॉन्ग, आपको अपना बिल्ड करना है। जैसे कि अगर आपके आस पड़ोस के लोग गाली दे रहे हैं तो आपको भी गाली देना है। ये दिस शोज दैट योर एनर्जी इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। मतलब अगर आपके अंदर एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती, आप वो चीजें यू विल बी एबल टू बोलते, तो वो बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस होते। कहते हैं तो पढ़ नहीं पाए, तो मंत्र में तो पढ़ जाए, एक मंत्र पढ़े। माय पॉइंट है उनको जाकर पढ़ाने मत लगिएगा। माय पॉइंट है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा, यहाँ पे मान लीजिए गांव है, लोग आके बता देते हैं, कल को शहर जाएंगे, कल को कहीं कंपनी में जाएंगे, बहुत ऐसा होता है कि आसपास के लोग, यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, बट नॉट एवरीबॉडी। यू हैव टू कीप, आपको अपनी एनर्जी मजबूत करनी है, आपको अपने अंदर से अपने को स्ट्रांग करना है। अगर आ गई तो भी ठीक है, नहीं तो भी मतलब अपने को मजबूत कीजिए। वो व्यक्ति आपके साथ अगर है भी तो भाई उसकी आदत आप में क्यों आए, आपकी आदत उसमें क्यों ना जाए। मान लीजिए मेरे गांव के बहुत सारे लोग सड़क पे जाके पान खाते हैं, फिर बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, मैं भी क्यों करूं भाई। ऐसा हो कि बहुत सारे लोग मुझे देख के फिर और खूब मेहनत करें, खुद राम राम करें, खुद से वो हम करें, कुछ मंत्र जाप करें, कुछ अपना पढ़ें, कुछ नहीं तो घासी काट के लेके अपने घर का आए, कुछ भी, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड वेस्टिंग टाइम। उनको देख के मैं क्यों जाकर अपना टाइम वेस्ट करूं। अगर मैं उनको देख के वेस्ट कर रहा हूं, मेरे बैचमेट है और मैं उनको बस बैठ के वेस्ट कर रहा हूं, तो मतलब मेरी एनर्जी स्ट्रांग है, मेरा अंदर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, उसको बिल्ड करना है। ठीक है जी, मैंने कितने पॉइंट अभी बताया, कौन सा बता दीजिए जल्दी से गोपाल जी। एक पहला मित्र ए और मित्र बी था। हाँ आप बताएं। पहला गाली देने पे सेंटेंस चार्ज इतना रिएक्ट क्यों किया, फिर मोर डिटेल। हाँ ठीक है, कोई अगर आ रहा है, अगर मतलब इस लर्नर ने अगर गाली दिया है और तीसरे पर्सन ने सुना है, अगर वो आके अगर सेंटेंस चार्ज से कह रहा है तो वो गलत है या सही, फिर वहाँ उसे रोका जाएगा तो मिस्टर ए और मिस्टर बी में कितनी डिफरेंस आ जाएगी अगर नहीं रोका जाएगा, और अगर रोका जाएगा तो। और एनर्जी के बारे में बात करते हैं। यस काफी सर समराइज। पहले गाली पे क्यों रिएक्ट किया गया था, और स्टार्टिंग में रोकने से और न रोकने में कितना डिफरेंस आ जाएगा, और तीसरा एनर्जी पे। कल्चर, रोशनी पिलर्स के बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे रोशनी में, पिलर्स के बारे में। ठीक है, के बारे में। तो जब भी कुछ बात करते हैं तो मेरे सामने, जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ, एक है कि आपका लक्ष्य मतलब मैं देखता हूँ कि आप सफल हों, और जब सफल बोलूँ तो सिंपली वही है
बुद्धि और पैसा और सही इंसान, 3 चीजें हैं। 3 चीजों को थोड़ा और कर दे तो भौतिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में सही इंसान हो गया और भौतिक में बुद्धि और पैसा। बौद्धिक 3 चीज। भौतिक में 2 हुआ ना, बौद्धिक और आर्थिक। सिंपल, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक के 2 हो गए, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक का मतलब सही इंसान। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कर लेंगे बहुत, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज पे इतना रेट किया जाता है, उसको लेके हम लोग बहुत सीरियस हैं। आप लोग जैसे जैसे बड़े होंगे आप लोगों को सोसाइटी करेगी आपको, और इसीलिए आपकी कंप्लेन करने के लिए लोगों को इनकरेज हम लोग करते हैं कि अगर हमारे लर्नर्स गलती करें बिल्कुल आइए। जब वो व्यक्ति हमारे पास आए उनका स्वागत है, मैंने हमेशा स्वागत है। ऐसे लोगों का स्वागत है जो आपकी शिकायत क्यों आपको करना है, क्यों भाई? किस शिकायत को हम लोग करेंगे? जो शिकायत ऐसी है। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ चेहरा ऐसा कुछ पूछ रहे हैं? नहीं बोला बोलिए। तो यस, इसकी बात क्या है? बताता हूँ इसके बाद क्या है। तो शिकायत जब वो लोग लेके आते हैं दे आर वेलकम, एंड तो वो शिकायत करते हैं तो अच्छी चीज मतलब हमें इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। ठीक है सर, कोई प्रश्न आपका? नहीं। तो मेरे अंदर केवल एक ही मकसद है कि आप अपना सफल हो। उसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी उस चीज को सीरियस लेके चलना है। सीरियस मतलब जितना प्रयास कर सकते हैं, प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जिस दिन मन करे नहीं पढ़ सकते उस दिन जाके सो, लेकिन सो जाके किसी से फालतू बात मत करो। लेकिन सोने के बाद भी ये देखो कि ये लेजीनेस है कि थकावट है। थकावट है तो दूर करो, फैटीग है तो दूर करो, लेकिन लेजीनेस है तो उसको फिर लेजीनेस को दिमाग उसको पकड़ो, प्रेशर नहीं लेना। ठीक है जी, प्रयास करना। चलिए बंद कर लीजिए, उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं।